जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक महात्मा जी दिन में एक बार रोज सत्संग सुनाते थे और सबको रास्ता बताते थे। जो लोग ऐसे ही बैठे रहते थे उनसे वह कहते कि आप लोग उठ जाइए, क्योंकि जब तक आप लोग बैठे रहेंगे हम भी ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब वो लोग चले जाते तो साधना करने वालों को 1 घंटा बैठाते। उनका यह क्रम चलता रहा। कुछ नए लोग आए, उन्होंने देखा कि ये लोग 1 घंटा बैठकर कुछ साधना करते हैं। उन्होंने सोचा कि हमें भी इनके साथ बैठकर साधना करनी चाहिए। उन लोगों ने महात्मा जी से अपनी इच्छा जताई तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आते जाते रहो सत्संग में। उसी में एक आदमी बोला कि मैं 50 साल से कुछ साधना करता हूँ और देवताओं से बात करता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि तुम भी रोज सत्संग में आते रहो। वह बराबर सत्संग में आता रहा। 6 महीने बाद उसको महात्मा जी की बातें समझ में आई और उसने उनसे रास्ता लिया और भजन करने लगा। गुरुवाणी में आता है कि जो मालिक को नहीं देख रहे हैं वह सब अंधे हैं। जिनकी आँख यानी जीवात्मा की आँख यानी दिव्य चक्षु तीसरी आँख नहीं खुली है वह सब अंधे हैं। शिव नेत्र जिनके बंद हैं वह सब अंधे हैं। आँख वाला वही है जिसकी तीसरी आँख खुली है। जब वो आँख खुलती है, ज्ञान हो जाता है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब शांत हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। गुरु आँख देने वाला होता है, वह अंधेरे में प्रकाश प्रकट कर देता है। लोग चले आते हैं, सत्संग नहीं मिलता, आज आए, कल नामदान लिया और चले गए, इसलिए वो समझ नहीं पाते। जब वह मिल जाते हैं तो हरदम तुम्हारे साथ ही रहते हैं। यह मन अहंकार और गुमान में रहता है। तुम्हारी इच्छा अनुसार ही सब काम नहीं होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। उतना ही काम करना चाहिए जितना जरूरी है। तुम बेकार के काम करते रहते हो। ये मन ही कर्मों की गंदगी लाकर जीवात्मा पर लादता है। कर्म यह करता है, फल जीवात्मा भोगती है। नरकों 84 में जाती है, तरह तरह की योनियों को धारण करती है, दुख सुख सहती है। और जब मानव जीवन का अनमोल समय मिलता है तो फिर मन अपना तांडव शुरू कर देता है और जीवात्मा विवश और लाचार होकर कर्मों की कैद में पड़ी रहती है। मन को पकड़ने का तरीका, काबू में करने का तरीका केवल संतों फकीरों के पास है। वह बताते हैं कि यह मन अगर रुकेगा, पकड़ में आएगा, तो शब्द से, कलमा से, आयते से और गुरु वचन को मानने से। जब ऐसे पूर्ण पुरुष मिल जाएं, जिन्हें संत कहते हैं, फकीर कहते हैं, तो उनके वचनों का पालन हम जितना करेंगे उतना ही यह मन काबू में आएगा। इस मन की गति को अगर रोक दिया जाए तो ना तो लोक के लिए कर सकता है और ना तो परलोक के लिए कुछ कर सकता है। इसकी धार को मोड़ना है और मन की धार मुड़ेगी आध्यात्मिक साधना से। अभी तक यह मन दुनिया की तरफ भाग रहा था, अब यह मुड़ेगा तो अंतर में चलेगा। जब यह जीवात्मा का साथ देगा तो जीवात्मा अपनी शक्ति प्राप्त करेगी। जब मन पर अंकुश हो जाएगा तो मन काबू होगा। मन के दाव पेच ऐसे हैं कि न जाने कब वार कर देगा।
संगत में घुस जाता है, सत्संगियों के मन को मोटा कर देता है, साधना करने वालों को बहका देता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मन की निरख परख करते रहो, इसकी लगाम कसे रहो। पलटू साहब ने कहा, टुक बाग ढीली करे, उलट मन गगन से जमी आई। साधना तो मन को रोकने की है, गुरु वचनों के चाबुक से इसको रोको। यह रुक गया तो सूरत अपना काम अपने आप करने लगेगी। जितने भी साधन रखे गए हैं, समय समय पर उसमें मन को रोकने का कोई उपाय नहीं था। मन की पकड़ केवल संत मत की साधना में ही होती है। बाकी लोग इसकी गति को नहीं समझ सकते, सब इसी के हाथ के कठपुतले बन गए हैं। संत मत की साधना में यह मन इतनी आसानी से नहीं लगता, बड़ी कुलाचे भरता है। वह डरता है कि कहीं इसमें हमारी मौत ना हो जाए, जबकि दुनिया में वह तलाश उसी सुख की करता है जिसको ऊपर छोड़कर आया है। लेकिन यहाँ इतना भूल गया, इतना रच बस गया कि अब वापस जाने से घबराता है, डरता है। जो अपनी साधना में अडिग लगे रहेंगे वही मन को काबू में कर सकेंगे। कहे कबीर, संत भगत न जई हैं जिनकी मति ठहरानी। एक आदमी ने पूछा कि मछली मुर्गी बकरों को न मारा जाए तो इसकी बाढ़ आ जाएगी। आप सबको समझना चाहिए कि आप सबके भगवान की सृष्टि के ठेकेदार नहीं हो, इन सब का ठेकेदार भगवान है। 60-70 साल की उम्र में जीवन काल में जो भी कर्म करेंगे उनका फल जीवात्मा को युगों युगों तक नरक और 84 में भोगना पड़ेगा। ऐसा हमारी धर्म पुस्तकें कहती हैं। हम सभी लोग कर्म करने में और कर्म फल भोगने में अनजान हैं। माँ मरी, बकरी की योनि में जन्म मिला, लड़का बाजार गया और उसी बकरी को खरीद कर ले आया और काट दिया, फिर पका कर खा लिया। अनजान में है वो अपनी माँ को काट कर खा गया। यह सब बातें तब मालूम होंगी जब जीवात्मा की आँख कान खुलेंगे। तीसरी आँख खुलने पर सब दिखाई देता है। महात्मा तो सचेत करते रहते हैं कि बकरी पात खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है उनकी कौन हवाल। चोला बदल जाता है और आत्मा वही रहती है जो मारी मारी भटक रही है। यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में कोई हमेशा नहीं रह सकता, उसे छोड़कर जाना ही होता है। जो घर से निकल गया वह मुसाफिर होता है। थोड़ी देर को ठहर गया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसी तरह से तुम सबने अपना सच्चा घर सत्य देश छोड़ दिया। यहाँ तुम मुसाफिर में समय गुजार रहे हो। यह परदेश है। जिस मालिक ने रचना की है वह सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष के ऊपर अलग पुरुष है और उसके ऊपर अगम पुरुष है और सबसे ऊपर अनामी महाप्रभु। इधर नीचे की रचना सत्य पुरुष ने की। यहाँ ईश्वर अलग है, ब्रह्मा अलग है, पार ब्रह्मा अलग है, महाकाल पुरुष अलग हैं। वेदों में यह कहा गया है कि आवाजें आ रही हैं, आगे कुछ और है। वेद ब्रह्मा के बारे में, पार ब्रह्मा के बारे में या महाकाल पुरुष के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऊपर का भेद जब से संत आए उन्होंने खोल कर वर्णन किया, सारे भेद को समझाया और जो पहले क्रियाएं रखी गई थी आत्म कल्याण के लिए उसको खत्म कर दिया। महापुरुषों ने यह समझाया कि उन कर्मों का फल मिल जाएगा पर आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। रामायण में साफ साफ लिखा है, कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। बिना नाम को पाए जीवात्मा घर वापस नहीं जा सकती। जय गुरुदेव।